राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के बड़े राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। सम्राट चौधरी का बीजेपी का अध्यक्ष बनना क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है सर? इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी पूरे बदलाव की स्थिति में आ गई है। बीजेपी को बिहार में किससे भिड़ना है, किससे संसदीय राजनीति में जीत हासिल करना है, अब वो समझ गई है। बीजेपी के ख्यालों को या बीजेपी के समर्थकों में एक लंबे समय से ऐसे एक व्यक्ति की तलाश थी जो बिहार की भाषा में, बिहार की राजनीतिक भाषा में विपक्ष को जवाब दे सके। मैं तो आपको याद होगा करीब 6-7 महीना पहले मैं कह चुका था कि सम्राट चौधरी लंबी रेस का घोड़ा है। बीजेपी को चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। आज वो सामने आ गया। मैंने 11 मार्च को अपने फेसबुक पे लिखा था कि एक युवा नेता पर बीजेपी भरोसा करेगी और अध्यक्ष का पद उसको मिल सकता है। आज उसकी पुष्टि होगी। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि आज से 20 साल पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। हर हाल में बीजेपी को अब सत्ता चाहिए और सत्ता हासिल करने के लिए जो भी गुणाभाग, जो भी समीकरण हो, उसको तय करना होगा उनको, और उसके लिए वो लग गई है बीजेपी। उसी का आप परिणाम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी के चौधरी बन गए हैं, प्रदेश के चौधरी बन गए हैं। अब रहा बात आपकी कि ऐसा क्यों किया गया। पहला चीज, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जातीय राजनीति इसमें देखा गया है। जो सबसे बड़ी चीज है सम्राट जी के पास, वो उनकी आक्रामकता है। एग्रेशन आपके पास जब होगा, जीत तभी आपको मिलेगी। हम राजनीति के जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां संघर्ष कई शर्तों पर और कई तरीकों से करना होगा। आपके सामने विपक्ष कौन है, आपको महागठबंधन से भिड़ना है, तो भिड़ने के लिए उस उग्रता वाले एक नेता, युवा तुर्क की जरूरत थी। बीजेपी ने सही बाजी मारा है। अब रही बात जातीय समीकरण की, तो आपका मालूम होगा कि लव कुश समीकरण का एक बड़ा हिस्सा जो कुश है, कुशवाहा है, 10% वोटर हैं सर। 8 से 10% इसमें विवाद है, लेकिन एक बड़ा चंक है। तो उस बड़ा चंक का नेतृत्व कुशवाहा समाज से, कुश समाज से सम्राट आते हैं। जाहिर है कि कुश का एक बड़ा समर्थन इनको तो बड़े नेता रहे हैं नीतीश कुमार के पैदलर लाल। मैं बता रहा हूं उस पर, पहले आप सम्राट के विषय में समझिए। तो 2 कुशवाहा बड़े नेता इनके पास आ गए। उपेंद्र कुशवाहा जो अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का ही हिस्सा बनेंगे, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से सम्राट का इस्तेमाल बीजेपी मध्य बिहार और साउथ बिहार, दक्षिण बिहार में इस्तेमाल करेगी। नॉर्थ बिहार के लिए उपेंद्र कुशवाहा काफी हैं। कुशवाहा वोट को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए। ये बहुत दिनों से लवकुश के समीकरण में जो पेंच फंसा हुआ था, बीजेपी उसका समीकरण, उसका विकल्प सामने ले आई है। अब आते हैं आप लव पर। लव मतलब नीतीश जी की जाति जो कुर्मी से आते हैं। कुर्मी मात्र 2.5 से 3% है, लेकिन बेशक यहाँ जातीय राजनीति को हम इग्नोर करते हुए देखते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश ऐसे जाति से आते हैं जिनकी संख्या बल कम है। तो ये श्रेय नीतीश जी को जाता है। नीतीश जी की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ईमानदारी, साफ छवि, हम और दूसरी बातों का यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसी का श्रेय उनको जाता है और लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। तो उस हिस्से का भी एक बड़ा चंक आरसीपी के माध्यम से बीजेपी तोड़ लेगी। तो पिछड़ी जातियों चल रहा है सर आरजेडी से गठबंधन को। हाँ, तो जो उनका बिलगाव हुआ है, तो जाहिर है वो एनडीए को ही समर्थन करेंगे, और एनडीए में प्रत्यक्ष आए, अप्रत्यक्ष आए, लेकिन एक बड़ा चंक लवकुश का इनके पास आया जाए। पिछड़ी जातियों में या तो यादव या दूसरा लवकुश, यही 2 बड़े चंक हैं जो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो वो बड़ा समीकरण इनके पक्ष में है। महादलित आने वाले समय में आपको और कुछ बदलाव दिखेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, महादलितों का वोट ये लेंगे, छोटी 1-2 और पार्टियों को ये जोड़ेंगे, और एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव बीजेपी आने वाले चुनाव में दिखा सकती है।
जैसे नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 2025 का जो चुनाव होगा महागठबंधन के नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, और बीजेपी ने भी अपना फेस क्लियर कर दिया। अब आज तक बीजेपी अपना फेस क्लियर कर नहीं लड़ रही थी। अमित शाह ने भी किशनगंज में सर इशारा कर दिया था, इनकी माँ मरी थी और एक दिन बाद ये काम करवा के अपने मम्मी के श्राद्ध करवा कर वहाँ पहुँचे थे, बड़ा इनका वेलकम किया था अमित शाह ने। तो सर 2025 का चुनाव है, आपके नज़रिए से सर तेजस्वी वर्सेस सम्राट होने जा रहा है क्या? एक बात और मेरे तरफ से इनपुट ले लीजिए। सम्राट चौधरी केवल और केवल अमित शाह की पसंद हैं, ये मैं आज बता रहा हूँ आपके। हाँ, ये उनकी निजी पसंद है सम्राट। क्योंकि जिस आक्रामकता वाले शैली में अमित शाह काम करते हैं, वो उसका अक्स सम्राट में उन्होंने देखा। आपने चर्चा किया कि उनके कितने निकट हैं वो पूर्णिया वाले रैली में उनको देखने को मिला, किशनगंज वाले में। तो वो एक बात है। दूसरी बात, आपका प्रश्न ये है क्या ये 2025 के तस्वीर होंगे, चेहरा होंगे, और बरक्स कौन है? तेजस्वी के। तेजस्वी के बरक्स क्या है? ये खड़ा हो सकते हैं, बेशक खड़ा हो सकते हैं। तेजस्वी से ये ज़्यादा सक्षम है, लंबे समय से विधायकी संसदीय जीवन जी रहे हैं। आपको याद होगा 1999 में ही पहली बार मंत्री बन गए थे, जब इनकी उम्र नहीं थी। आरजेडी का जमाना हुआ करता था, इनके पिताजी खुद बड़े दमदार नेता रहे हैं। ये मंत्री चुने गए थे, बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इनको मंत्री पद त्यागना पड़ा था, वो अलग विषय है। लेकिन आप कहेंगे संघर्ष, जमीनी हकीकत और लोगों का नब्ज पकड़ने की पूरी शैली है, पूरी ताकत है। नहीं था सम्राट जी क्या कि तारापुर के चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा कि तुम ही अब इस सीट को जीत सकते हो, जब उस समय राष्ट्रीय हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जब ये लोग साथ में थे और उपचुनाव था, उन्होंने जीत के दिखाया था। सम्राट पे भरोसा किया था, सम्राट ने रिजल्ट ही दिया था। खैर, तो ये कहने की बात नहीं है। अब मैदान में दो युवा, आप नीतीश जी, राबड़ी जी, लालू जी या किसी ABCD की बात अब छोड़ दें, दो युवा तेजस्वी वर्सेस सम्राट मैदान में होंगे, और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि सम्राट के लिए भी अब सिद्ध करने के लिए, क्योंकि पार्टी इन पर बहुत भरोसा की। 24 का तो चुनाव सर पहले लोकसभा सामने है, तो सम्राट के पास एक समय भी है और प्रूव करने की, यदि इनको मौका मिला है तो ये बेहतर करके दिखाएं। इनके लिए पूरा सारा आकाश इनके लिए खाली है। सम्राट जी को सर आप करीब से समझते हैं सर, सम्राट जी आपका बड़ा सम्मान भी करते हैं सर। क्या लगता है कि सम्राट जी जो बीजेपी ने इनको चुनौती दी है, इसको सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, मेरी शुभकामना है। निजी तौर पे मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम लोग एक दूसरे को भाई बोलते हैं। लेकिन मैंने अभी तक फ़ोन उनको नहीं किया है, ये अलग मसला है। वो व्यस्त हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मैं जो वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन मेरी निजी खुशी ये है कि सम्राट को अब खुद को सिद्ध करने का एक बड़ा मौका मिला है। क्योंकि बीजेपी देश की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और प्रदेश में यदि इनको कमान दिया गया है तो बहुत सोच समझ के कमान दिया गया है। अब ये पूरी तरह से इनकी टीम काम करेगी, और उम्मीद करता हूँ कि तस्वीर बदल जाएगी। तो आप सुन रहे थे बिहार और देश के बड़े राजनीतिक जानकार सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़ा ब्रेकिंग कर दिया। अमित शाह के निजी पसंद हैं सम्राट चौधरी, और 2025 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। नीतीश जी, लालू जी और अन्य बड़े नेता जो बीजेपी में भी अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार समझ रहे थे, वो पिछड़ जाएंगे। अब मुख्य लड़ाई तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट होने जा रहे हैं। 2025 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए किसके किस्मत में बाजी हाथ लगती है। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र, पटना से।